वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? देखिए दोस्तों, कल मैंने क्या बताया था, नाउन जो है वो कैसा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कैसा हो गया दोस्तों? कंप्लीट हो गया है। आपका जो नाउन चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसके कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लाए हैं आपके सामने। ठीक है, आपके सामने आज 10 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। देन कल से आपका कौन सा चैप्टर हो जाएगा स्टार्ट? प्रोनाउन। ठीक है, कल से आपका प्रोनाउन वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आज हम बात करेंगे किस पर? आज हम बात करेंगे नाउन के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पर। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं यह बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि जिसने भी हमारे लेक्चर अटेंड किए हैं वो इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर ले जाएगा। समझ गए आप? तो ज्यादा बात ना करते हुए आते हैं सीधे किस पर? क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो आपने पहला क्वेश्चन देखा दोस्तों। पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, he gave me two important informations I had been waiting for the previous 2 months। ठीक है, ये लिखा है आपका क्वेश्चन। आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन लिखा है he gave me two important informations I had been waiting for the previous 2 months। ओके, अब आपने दोस्तों पहला क्वेश्चन देखा। अब पहला क्वेश्चन जो है वो आखिर बोल क्या रहा है, क्या वो सही है क्या गलत है? कैसा है? सही है या गलत है? कैसा है? अब वो आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। अब मैंने आपको रूल कराया था दोस्तों, मुझे ये तो पता नहीं है, सीरियल नंबर नहीं पता कि किस रूल का है। बाकी इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने आपको एक रूल कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमेशा किस में आएगा दोस्तों? सिंगुलर में आएगा। सिंगुलर में क्यों आएगा? क्योंकि वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, समझ गए आप? तो आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको सीधा टिक कर देना है बी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन क्यों किया टिक? बी ऑप्शन इसलिए किया क्योंकि यहाँ लिखा है टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब आप देखते हो कि यहाँ लिखा है टू। ठीक है, आपने क्या देखा? यहाँ लिखा है टू और आपने देख लिया टू इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो महत्वपूर्ण। ठीक है, इंफॉर्मेशन सूचनाएं, दो महत्वपूर्ण सूचनाएं मीन्स टू से आप उसको प्लूरल में ले जाते हो और प्लूरल में ले जाते हो तो प्लूरल वाला वर्ड जो है इंफॉर्मेशन, ये तो कोई वर्ड है ही नहीं, है ना? ये तो वर्ड कोई है ही नहीं, इसलिए आप क्या करते हो, इसको सही टिक कर देते हो कि ये तो सही होगा, कहीं और रॉन्ग होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपका जो आंसर होता है वो बी पॉइंट ठीक होगा। ठीक है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन में एस लगा हुआ है ना, यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया आपको? और ज्यादा तो नहीं समझाना पड़ेगा, जिसने रूल पढ़ा होगा वो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रॉन्ग होगा? यहाँ पर एक एस रॉन्ग होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? केवल इंफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर तो नहीं आएगा, मैं यही ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको। केवल और केवल आपको क्या लगाना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन ही लिखना पड़ेगा, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए आप? पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार आप फिर से सुन लीजिए। लिखा है he gave me two important informations I had been waiting for the previous 2 months। ठीक है, यहाँ पर जैसे 2 मंथ्स लिखा है ये तो करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ ये एस क्यों लिखा है? अब भाई 2 महीने हैं तो वो तो लिखा ही होगा ना एस, ये थोड़ी ना आपका अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। अनकाउंटेबल नाउन में आपका क्या आ रहा है? इंफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन आ रहा है अनकाउंटेबल नाउन में तो उसका कभी आप प्लूरल नहीं बनाएंगे। समझ गए आप? पहला क्वेश्चन यहाँ आपका होता है कंप्लीट। अब आएंगे आप दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो डिस्क्रिमिनेटिंग है इसका मीन्स होता है पक्षपात। क्या होता है? पक्षपात वाला व्यवहार। समझ गए आप? डिस्क्रिमिनेटिंग ऑफ माइंड,
ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, पक्षपात वाला व्यवहार। समझ गए आप। देन अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। सेकंड वाला क्वेश्चन आपने देखा, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आखिर बोल क्या रहा है। आपको क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा, अब आपने यहाँ पे पढ़ा कि योर एडवाइसेस। अब मैंने आपको बताया था रूल में कि जो एडवाइसेस होता है वो कैसा पार्ट है, कैसा पार्ट है और किस में आता है, किस में आता है दोस्तों। मैंने बताया था सिंगुलर में आता है एडवाइस। आपने देखा था कि नहीं देखा था, हमने आपको रूल्स कराए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका एडवाइसेस रहेगा वो एडवाइसेस नहीं होगा, क्या आएगा, एडवाइस आएगा। तो अब आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है यदि आपने रूल अच्छे से पढ़े हैं तो। समझ गए आप। यदि आपने रूल अच्छे से पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन देखते ही बन जाएंगे, मैं यह गारंटी से कह रहा हूं। तो आपका जो ई एस लगा है ना, ये एडवाइस में एस लगा हुआ है ना, ये एस, ये नहीं आएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके दोस्तों, आपने देखा योर एडवाइसेस आर। अब जब यहां पर एस नहीं आएगा तो क्या फिर आर आएगा, तो क्या फिर आर आएगा, क्या नहीं आएगा। क्योंकि जब आप एडवाइस लोगे तो एडवाइस जो है वो किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। जब आपका एडवाइस सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ आर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, एडवाइस इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवाइस इज हो जाएगा। अब मैं बोल दे रहा हूं, आप बोल के लिख लेना, मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाऊंगा, बोर्ड पर जगह नहीं है। ठीक है, यहां आ जाएगा आपका योर एडवाइस इज। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आते हैं दूसरे थर्ड नंबर पर। अब यदि आपको ये दो क्वेश्चन नहीं समझ में आए हो तो एक बार इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से आप बिल्कुल से देख लीजिए। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा। यहाँ एडवाइसेस नहीं आएगा, एडवाइस आएगा। अब एडवाइस क्यों आएगा वो मैं आपको रूल्स में पढ़ा चुका हूँ। और यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप पहले लेक्चर अटेंड कीजिए, जितने भी डले हुए हैं आप यूनिक एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको 7 से 8 लेक्चर हमारे मिल जाएंगे। यदि आपने वो अच्छे से अटेंड कर लिए तो एक क्वेश्चन जो है आप पे आराम से बन जाएंगे। ये मैंने खुद से नहीं बनाए हैं क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पर, थर्ड वाले क्वेश्चन पर। आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आखिर। आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है, ऑल द चीफ मिनिस्टर। अब आपने पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, ये कहाँ का है, ये कंपाउंड नाउन का है। कौन सा क्वेश्चन है, मैंने आपका कंपाउंड नाउन कराया था, शायद कल ही कराया आपका कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन में जब आपको प्लूरल बनाना पड़ता है तो कंपाउंड नाउन में जब प्लूरल आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, क्या चीफ मिनिस्टर होता है क्या, नहीं दोस्तों, आपको हमेशा रूट वर्ड में लेना है उसे। किस में लेना है इसको, रूट वर्ड में लेना है। अब यहाँ का रूट वर्ड क्या है, अब दोस्तों कल मैंने रूट वर्ड भी बताया था आपको, रूट वर्ड मीन्स टू से मूल शब्द। समझ गए आप। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल द चीफ मिनिस्टर लिखा है। अब मैंने तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। अब क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे आंसर तो यहीं पर दिख रहा है ना। कहाँ दिख रहा है आंसर, आंसर तो पहले ही इसमें ए पार्ट में दिख रहा है ना आंसर। कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है दोस्तों आंसर। अब यहाँ कैसे दिख गया, मैंने आपको बताया था रूल में कंपाउंड नाउन के कि जब आप कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हो तो क्या करते हो, आप कंपाउंड नाउन को लेते हो और उसके लास्ट में क्या लगाते हो, एस लगाते हो। किस में लगाते हो एस, रूट वर्ड में लगाते हो। बताया था कि नहीं बताया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ चीफ्स ना होकर यहाँ हो जाएगा चीफ और यहाँ हो जाएगा मिनिस्टर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा चीफ और यहाँ हो जाएगा मिनिस्टर्स। तो आपका जो यहाँ है ये एस हट जाएगा और यहाँ लग जाएगा। समझ गए आप। तो यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा।
समझ चुके हैं आप। मैंने बोला यहाँ ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पिटिएबल कंडीशन ऑफ हेयर। पिटिएबल मीन्स टू से दयनीय, ठीक है दोस्तों, दयनीय अवस्था, बिल्कुल समझ चुके होंगे आप। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स। अब मैंने आपसे बोला कि आप बताइए कि इसमें से रॉन्ग क्या है आखिर। मैंने आपसे बोला कि इसमें से रॉन्ग है क्या। अब आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा कि ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट। आपने क्या देखा, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, ये देख लिया। अब ऑल द चीफ मिनिस्टर्स हैं तो क्या एक मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है? नहीं हो रही है ना। कितने मिनिस्टर के? ऑल द चीफ मिनिस्टर मीन्स टू से सभी, ठीक है, सभी चीफ मिनिस्टर, सभी मुख्यमंत्री। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आर दिया गया है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, क्या वो सिंगुलर में है? नहीं है ना। किस में है? प्लूरल में है। तो ये भी ए पार्ट भी सही हो गया, बी पार्ट भी सही हो गया, देन सी पार्ट तो आपका सही है ही, ठीक है। और आपका जो फोर्थ पार्ट स्टेट दिया गया है उसमें क्या रॉन्ग होना है, ठीक है, समझ गए आप। तो आपका अब आंसर क्या हो जाएगा, पहले जब चीफ में एस लगा हुआ था तब, और यहाँ पर मिनिस्टर्स में एस नहीं लगा हुआ था तब इसका एरर हो रहा था पार्ट ए। समझ लेना आप अच्छे से। फिर मैंने यहां से एस हटा दिया और यहां जोड़ दिया, तब आपका आंसर होगा नो एरर। समझ गए आप? समझ गए कि नहीं? जब मैंने यहां से एस जोड़ा था, जब मैंने यहां और यहां एस नहीं जोड़ा हुआ था, तब आपका आंसर ए पार्ट होता, क्योंकि ए पार्ट में गलती थी, ठीक है। बट अब मैंने नो एरर क्यों लगाया? मैंने नो एरर इसलिए लगाया क्योंकि अब तो कोई गलती है ही नहीं, अब तो गलती सुधर चुकी है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? ध्यान से समझना आप, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यदि आप ये सॉल्व कर ले जाएंगे तो आपका एमपीएसआई तो चुटकियों में निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने देखा ऑल द चीफ मिनिस्टर्स सही हो गया, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट। जो सभी चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या है, ऑल द चीफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट, अपनी अपनी स्टेट की जो दयनीय अवस्था है उसके क्या है, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ वाले पार्ट पर, ठीक है। जो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो आखिर क्या बोल रहा है, ठीक है। आपने 3 क्वेश्चन देखे, 3 क्वेश्चन आप पे बिल्कुल हम खुद बात कर रहे हैं आपसे कि आप कंप्लीटली बन गए होंगे यदि आपने अच्छे से लेक्चर देखे होंगे तो, ठीक है। अब आप फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, he says that a 2 miles walk always keep him healthy and fresh, ठीक है। अब आपने देखा he says that, कोई पार्ट एरर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, आपने इसको कंप्लीट कर लिया। देन आपने देखा a 2 miles walk, ठीक है, a 2 miles walk। देन आपने यहां देखा कि यहां लिखा है 2 मील्स, तो आपने क्या देखा, आप इसको करेक्ट कर दोगे, मीन्स टू से आप इसको सही मान लोगे। क्यों मान लोगे सही? क्योंकि क्या लिखा है यहाँ, 2 मील्स लिखा हुआ है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 मील्स लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? जब आपका ये क्या है, नाउन है, जब आपका नाउन के पहले वाला पार्ट जब नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, तो वो हमेशा कैसा रहता है, ऑलवेज भी सिंगुलर, ऑलवेज भी सिंगुलर रहेगा। तो आपका ये 2 मील्स है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के पार्ट को क्वालिफाई कर रहा है, समझ गए आप। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा इसमें कि जब कोई नाउन के पहले वाला वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है तो हमेशा वो किस फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा दोस्तों, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, समझ गए आप, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ माइल्स ना होकर मील्स ना होकर यहाँ हो जाएगा 2 मील, ठीक है। आपका अब आंसर जो है वो सही है। क्यों आंसर सही है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि नाउन के पहले वाला वर्ड यदि
क्या करे, क्वालिफाई करे इस नाउन को, तो वो किस फॉर्म में रहेगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। समझ गए आप। तो अब मैंने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सही कर दिया। तो ए वाला जो पार्ट है क्या हो जाएगा दोस्तों, नो एरर। समझ गए आप। फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दोस्तों फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। मैं आपको डिटेल में इसलिए समझाते जा रहा हूँ, बट इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर उतनी ज्यादा प्लेस नहीं है। देन आपने यदि रूल्स अच्छे से पढ़े हैं तो आप पे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके होंगे, हमें पता है। बट जिसने भी लेक्चर नहीं देखे हैं पहले के, बट वो क्वेश्चन के लिए आया है, तो उसको समझाना जरूरी है। बट यहाँ पर फुल डिटेल में मैं नहीं समझा सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में अच्छे से आप लोगों को समझाया है। समझ गए आप। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर। अब आपका फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो आखिर बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है। अब आपने जब क्वेश्चन देखा तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता, आपको पेपर में क्या करना पड़ता है, आपको तो केवल टिक करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको टिक करना पड़ता है पेपर में, तो आप देखोगे कि यहाँ लिखा है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। ठीक है, तो आपने क्या पकड़ा, क्वेश्चन को पकड़ा। कौन से क्वेश्चन को पकड़ा, ए वाला क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर जो दिया गया है आपको, आपने इसको देख लिया। ठीक है, मैंने क्या बताया था इसमें, कंपाउंड नाउन में बताया था ना दोस्तों, मैंने इसे कंपाउंड नाउन में बताया था कि नहीं, कि जब कंपाउंड नाउन का आप प्लूरल बनाएंगे तो वो किस तरीके का बनेगा। अभी आपने चीफ मिनिस्टर का भी देखा था दोस्तों, ए भी उसी रूल से था, और आपने अब इसको भी देख लिया तो ये भी उसी रूल से है। तो अब आप पे कंप्लीटली इसे आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका सिस्टर इन लॉस ना होकर यहां हो जाएगा आपका सिस्टर्स। अब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने कल बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया था। यदि आपको नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। क्या हो जाएगा, all his sister-in-law are extremely beautiful to look at, so the question of selection is very puzzling। समझ गए आप। ठीक है, अब आप यदि ये समझ चुके हैं तो आपके 5 क्वेश्चन और शेष हैं। आपके आज 10 क्वेश्चन हम करवाएंगे। समझ गए ना आप। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया है 5 क्वेश्चन। यदि नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए। इंफॉर्मेशन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर आएगा। ठीक है, एडवाइजेस है तो कैसा होगा, कैसा होगा दोस्तों, सिंगुलर होगा। जब सिंगुलर होगा तो आर आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्या आएगा, इज आएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपने देखा चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपने देखा टू मेल हो जाएगा, एंड फिफ्थ क्वेश्चन में आपने देखा सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। समझ गए आप। ठीक है, ओके। देन अब आते हैं दोस्तों किस पर, 6 वाले क्वेश्चन पर। किस पर आएंगे, 6 वाला आप क्वेश्चन देखेंगे। 6 वाला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग बट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। ठीक है, आपका जो 6 वाला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। अब आपको दोस्तों पूरा सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है सेंटेंस, जब तक आपको एरर नहीं मिल जाता तब तक आपको सेंटेंस रीड करना है। आपको अपना टाइम जो है वो बचाना है कि नहीं बचाना है। यदि आपको टाइम बचाना है तो आपको सेंटेंस जब तक पढ़ना है जब तक आपको इसमें एरर नहीं मिल जाता। ठीक है, अब आपने देखा लिखा है द हेडक्वार्टर। अब आपको ए पार्ट में ही यहाँ पर एरर मिल गया। ए पार्ट में एरर क्यों मिल गया, ए पार्ट में एरर इसलिए मिल गया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में तो एस लगा होता है बट एक्चुअल में वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। तो जो हेडक्वार्टर है
हेडक्वार्टर्स कोई शब्द होता ही नहीं है ना, हेडक्वार्टर शब्द कोई होता ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? क्या होता है? हेडक्वार्टर्स होता है। ठीक है, लास्ट में इसके क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? क्या आ जाएगा? द हेडक्वार्टर्स। क्या आ जाएगा? द हेडक्वार्टर्स। तब आपका जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नो एरर हो जाएगा। बट अभी जो आपने देखा है तो आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। ए क्यों होगा? ए इसलिए होगा क्योंकि हेडक्वार्टर में एस कहाँ लगा हुआ है, तो ये वर्ड जो है वो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा गलत। जब गलत हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप क्या टिक करोगे? ए पॉइंट टिक करोगे। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। देन अब बात करेंगे किस पर? अब बात करेंगे सेवेंथ वाले क्वेश्चन पर। किस पर बात करेंगे? सेवेंथ वाले क्वेश्चन पर। सेवेंथ वाला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है who says that Dr. Sharma is issueless? As far as I know, he has 3 issues, 2 sons and a daughter. अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन जब आपने पढ़ लिया तो आपको इसमें पता होगा कि सेंटेंस जो है वो किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? इशूज की बात कर रहा है। समझ गए? हमने आपको बताया था, कल भी बताया था, मैं भी परसों भी बताया था। क्या बताया था? इशूज जो है, इशू को आप कितने पार्ट में देखे थे? आपने इशू को आपने जारी करने के रूप में भी देखा था जब आप वर्ब के रूप में देखते हैं। आपने अनकाउंटेबल नाउन के रूप में देखा था जब आप उसे संतान के रूप में देख रहे थे। देन आपका फाइनली क्या था? एक था आपका मुद्दे के सेंस में। ठीक है, मुद्दे के सेंस में था तो आप उसे सिंगुलर भी देख सकते थे और प्लूरल भी। वो किस पर डिपेंड करना था? सेंटेंस पर। अब आपने सेंटेंस तो यहाँ देख लिया। ठीक है, अब आपने सेंटेंस देखा तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? 2 sons and a daughter। ठीक है, किसके बारे में कर रहा है? संतान के बारे में कर रहा है। ठीक है, बच्चों के बारे में बात कर रहा है। तब यह किसके, तो यह पूर्ण रूप से कैसा हो गया? एरर हो गया। क्या हो गया? एरर हो गया कंप्लीटली। एरर क्यों हो गया? आपको मैंने बताया था रूल में कि जो इशू है वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर में आएगा। क्यों आएगा सिंगुलर में? संतान के लिए, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन में आ रहा है। किस में आ रहा है? अनकाउंटेबल नाउन में आ रहा है। जब अनकाउंटेबल नाउन में आ रहा है तो क्या यहाँ इशूज होगा? नहीं होगा ना इशूज। तो क्या होगा? इसका जो एस है वो हट जाएगा। अब आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इतनी ही छोटी छोटी सी गलतियां जो है वो डाल देते हैं इसमें। ठीक है, तो अब आपका ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो 3 issues लिखा था। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पर क्या लिखा था? 3 issues लिखा था। ठीक है, तो 3 संतानें हो गई है ना। तो आप इसको प्लूरल में ले जाते हैं, प्लूरल में ले जाते हैं तो आप इशूज कर देते हैं उसे। ठीक है, इशूज कर देते हैं तो फिर उसका सेंस जो है, इशू का सेंस जो है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। सेंटेंस के हिसाब से वो सेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो है आप लोग कर बैठते हैं। ठीक है, देन अब जो सेंटेंस आपका हुआ क्या लिखा है? इशूलेस। As for as I know, he has 3 issue। अब क्या हो गया? यहाँ पर 3 issue हो गया। जो 3 issue हो गया तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपको पता चल गया है क्योंकि जो इशू है यहाँ पर एक इसमें है अनकाउंटेबल नाउन में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। और नो एरर आंसर कब हुआ है? जब आपने यहां से एस हटा दिया है तब आपका आंसर नो एरर होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? आपको अब क्या करना है? आपको अब 4th वाला जो 8 वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। क्या करना है? 8 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर केवल और केवल सही आंसर लिखते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ।
आप लोग जो है अच्छे से नोट करिएगा। आप लोग जैसे पेन का यूज कर रहे हो तो आपको सर्कल बनाना हो या कैंसिल आउट करना हो तो आप क्या करिएगा, कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, ब्लू पेन, ब्लैक पेन एंड रेड पेन, ठीक है, जिससे आपके नोट्स जो है वो अच्छे से बने। समझ में आ गया? अब आप ले लीजिए एट वाला क्वेश्चन। अब आपका एट वाला क्वेश्चन बोल रहा है ही हैज ब्रॉट अ डजन ऑफ कॉपीज, ठीक है। अब मैंने ये सेंटेंस आपका करवाया था शायद रूल नंबर 4 में। क्या लिखा है? अ डजन ऑफ कॉपीज। तो आपको याद होगा कि जहां पर आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, कोई भी ऐसा नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद में डजन आ रहा है, देन तब आप क्या एस और ऑफ नहीं लेते हो। समझ रहे हो? ठीक है। तो क्या हो गया, यहां पर क्या लगा है दोस्तों? ऑफ लगा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बट आपका जो ग्रामेटिकल करेक्ट करना है इसे, तो वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा कि आप इस ऑफ को हटा दोगे, ठीक है। आपने ये ऑफ हटा दिया। अब जो क्वेश्चन है वो कैसा हो गया? सही हो गया। सही हो गया कि नहीं? अब यदि आपको दूसरे तरीके से क्वेश्चन सही करना है, ठीक है, अब यदि आपको दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे मैंने यहां लिखा आ डजन, आपने यहां ऑफ जहां का तहां लिख दिया, कॉपीज लिखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, तो ए को हटा दीजिएगा और यहाँ डजन्स कर दीजिएगा, तब आपका सेंटेंस जो है पूरा करेक्ट हो जाएगा। समझ गए हो आप? ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला आपको कि ए हटा देंगे आप, डजन्स कर देंगे और ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो एस प्लस ऑफ आ गया, बट जो ए था, 2 था, 3 था, वो तो नहीं रहा, तब आपका ये सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप कि नहीं समझे? आपका जो सेंटेंस इसमें इस पार्ट में जो है वो क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर क्या हो गया? नो एरर। पहले एरर कहाँ था? पहले एरर बी पार्ट में था। अब बी पार्ट में एरर नहीं है क्योंकि मैंने सुधार दिया है यहाँ पर। अब आप इस तरीके से भी इसे सही लिख सकते हो क्योंकि s प्लस ऑफ आया है, बट ए 2 3 4 5 नहीं आया है। समझ गए आप? अब यदि आप इस ऑफ को हटा दोगे, s को हटा दोगे और यहाँ a ले लोगे, तो अब आंसर आपका अब भी सही है। तो अब भी आंसर क्या आ जाएगा? नो एरर। समझ चुके हैं आप? देन अब बात करते हैं नाइन्थ वाले सेंटेंस पर। तो नाइन्थ वाला सेंटेंस है, अब मैंने इसे पूरा क्यों नहीं पढ़ा दोस्तों? पूरा क्या पढ़ना है? अब आपका यही जब आंसर सही हो गया है तो पूरे सेंटेंस पर क्या आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? समझ रहे हैं आप? देन अब आते हैं नाइन्थ वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, ये भी ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा है द सीनरीज, क्या लिखा है? द सीनरीज। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल दैट ऑफ इंदौर, ठीक है। समझ गए आप? यदि आपने लेक्चर देखा होगा तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि आपने अभी तक ये क्वेश्चन सही कर लिया होगा। मैंने आपसे बोला था कि सीनरीज तो कोई वर्ड होता ही नहीं। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? सीनरीज तो वर्ड कोई होता ही नहीं। तो आपका पार्ट कौन सा टिक करना है? आपको ए पार्ट टिक करना है। अब सीनरीज जब कोई वर्ड नहीं होता है तो यहाँ आएगा क्या आखिर में? क्या आएगा? यहाँ आएगा सीनरी। क्या आएगा? सीनरी। समझ गए आप? तो आपका नाइन्थ वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? इसमें मुझे ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने ये सब रूल्स में जो है बहुत अच्छे से डिटेल में करवाए हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है अब आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के हैं, यदि आपने ये अच्छे से किए होंगे तो आप सोच लीजिएगा कि पेपर में बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ यदि ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो एमपीएसआई आप चुटकियों में निकाल ले जाओगे। जो 30 नंबर की इंग्लिश आती है ना, ठीक है, चुटकियों में कर ले जाओगे, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं टेंथ वाले क्वेश्चन पर। ओके, टेंथ वाला क्वेश्चन बोल रहा है माई सिस्टर्स हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता। अब ये वाला रूल जो है मैंने आपका नहीं करवाया था नाउन में, तो ये वाला रूल जो है आप यहीं देख लीजिए हल्का सा। मैंने यहाँ बोला, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा।
आपको इसमें लेना क्या है, यहाँ लिखा है पेजेस आफ्टर पेजेस, ठीक है। जब आपका कोई भी नाउन है, ठीक है, और यहाँ भी नाउन है, नाउन आएगा यहाँ, बीच में आपका कोई भी ऐसा वर्ड आता है, स्टेप बाय स्टेप हो गया, पेजेस आफ्टर पेजेस हो गया, ऐसे कोई वर्ड आते हैं तो आपको देख लेना है, हमेशा याद रखना है कि उसमें क्या है, आपका प्लूरल जो है फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। क्या है दोस्तों, प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा, तो आएगा क्या, आएगा आपका पेज आफ्टर पेज। अब आपका जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आपको देखना है, क्या देखना है कि जब भी इस तरीके से कोई भी आपको नाउन दी गई हो तो आपको हमेशा उसे किस फॉर्म में लेना है, हमेशा लेना है सिंगुलर फॉर्म में। जैसे मैंने बोला स्टेप्स बाय स्टेप्स, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या लेना है, स्टेप बाय स्टेप, समझ गए आप, तो ये क्या है, ग्रामेटिकल करेक्ट होगा। और यदि आपने लिखा स्टेप्स बाय स्टेप्स तो वो गलत हो जाएगा, यदि आप लोग स्टेप बाय स्टेप्स वो भी गलत हो जाएगा, यदि आपने लिया स्टेप्स बाय स्टेप तो वो भी गलत हो जाएगा। देन आपका सही क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपको हमेशा किसमें यूज करना है, उसे सिंगुलर में, चाहे आपका नाउन लास्ट में आए चाहे आपका नाउन पहले आए, ठीक है। जैसे मैंने यहां लिया, क्या लिया, पेज आफ्टर पेज, तो अब आपका सेंटेंस यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो गया तो अब आप सी पार्ट पे टिक नहीं करोगे। सी पार्ट पे टिक क्यों नहीं करोगे, सी पार्ट पर टिक इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपने यहाँ करेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया, करेक्ट करेक्ट कर लिया कि नहीं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो मिरर। क्या हो जाएगा दोस्तों, नो मिरर। तो दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको, हमें आशा है कि आपने पूरे अच्छे से सॉल्व किए होंगे, समझ में भी आया होगा आपको, ठीक है। तो कल से आपका जो चैप्टर है वो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो होगा आपका प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, प्रोनाउन होगा आपका स्टार्ट। देन आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम, और यूनिक एकेडमी की तरफ से दोस्तों मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को बढ़ाइए, आप आगे बढ़वाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। एंड जितने भी दोस्त हैं उन तक हम लोगों के लेक्चर को है प्रोवाइड करवाइए, पहुंचाइए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।